आगरा के अजनेरा पुलिस ने 4 युवकों की जमकर पिटाई, दिया 3rd डिग्री टर्चर। जी हाँ, खुश हो जाइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे तो जग जाहिर हैं। कहीं पर लोग खाली हाथ जा रहे होते हैं और वो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं तो पुलिस को कार्यवाही में एनकाउंटर कर देना पड़ता है। कहीं पर पुलिस की सैकड़ों किलोमीटर चल के आई हुई वाहन अचानक से पलट जाती है और आरोपी पुलिस के ऊपर हमला कर भागने की कोशिश करता है और पुलिस को एनकाउंटर कर देना पड़ता है। कहीं पर एक मासूम खेल वाले से पुलिस वाले अपनी वसूली की वजह से कामयाब न होने पर मार कर उसकी जान ले लेते हैं। ऐसे न जाने कितने किस्से पिछले सालों में, छोड़िए पिछले दिनों में आपने देखे होंगे। इसके ताजा उदाहरण उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि हैं। ऐसा ही एक किस्सा आगरा में भी हुआ। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली आगरा की अजनेरा पुलिस ने इस बार सारी हदें ही पार कर दी। 4 युवकों के अनुसार थाने में एक तरफा कार्यवाही कर युवक को सारे की यातनाएं दी गई। 3rd डिग्री टर्चर किया गया, जिसको लेकर सीओ अजनेरा महेश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें, अजनेरा के गांव नागर का मामला है। गांव नागर निवासी श्रीकांत तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी ने अपने देवस्थान की मरम्मत करवाने के लिए वहां पहुंचे। तभी 2 पक्षों में निर्माण न करवाने को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में मामला तूर पकड़ा और मामले ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिम्मेदार नागरिक होने के नाते डायल 100-112 पर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद पीड़ित के अनुसार पुलिस ने केवल श्रीकांत तिवारी की ही वीडियो बनाई और थाना अजनेरा उसको अपने साथ ले गई। थाना पहुंचने पर पुलिस ने उसको 3rd डिग्री देना शुरू किया। लात घूंसों व डंडों से पीड़ित श्रीकांत को बहरमी से पीटा गया। जब उसके भाई थाना अजनेरा पहुंचे तो पुलिस द्वारा उसको भी पीटा गया और धारा 151 में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, ऐसा पीड़ित ने आरोप लगाया है। क्योंकि पुलिस तो कहती है कि हमने तो आज तक किसी को बेगुनाह पीटा ही नहीं। बेगुनाह तो छोड़िए, हमने तो किसी गुनाहगार को पीटा ही नहीं। हम तो सारे मानव अधिकारों के नियमों का पालन करते हैं। पीड़ित श्रीकांत ने बताया कि न्यायालय ले जाने से पहले पुलिस ने जबरदस्ती मेडिकल रिपोर्ट पर भी अंगूठे का निशान ले लिया था। अब बात करते हैं आगरा के मेडिकल रिपोर्ट की। यहाँ आप चाहे अपने हाथ तोड़वा लीजिए, चाहे आपके पांव टूटे हों, मेडिकल रिपोर्ट में तो सब चंगा ही चंगा आपको नजर आ जाएगा। बेचारा अंगूठे का निशान लगाता या ना लगाता तो भी वो मेडिकल रिपोर्ट वैलिड थी, उस मासूम को क्या पता। परिवार के साथ पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, इससे क्षेत्रीय जनता में काफी उबाल है। पीड़ित श्रीकांत ने प्रदीप कौशिक नाम के दरोगा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने व उसके साथ के 2 कांस्टेबलों ने उसके साथ बहरमी से इस तरह की मारपीट की है। तो वही बड़ा सवाल ये अब खड़ा हो जाता है कि पुलिस ने किस अधिकार के तहत एक तरफा कार्रवाई कर पीड़ित को जमकर पीटा, जिससे कि उसे गंभीर चोटें आई। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटें नहीं आई हैं, क्योंकि भाई सब चंगा तो जग चंगा। कहीं न कहीं अजनेरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वही पीड़ित परिवार ने आगरा कप्तान को भी अजनेरा पुलिस के बारे में अवगत करवाया है। किस तरह से अजनेरा पुलिस ने बेरहमी से पीड़ित की पिटाई की। पीड़ित के हाथ में फ्रैक्चर समेत सभी चोटें इस बात की गवाही देती हैं कि उसे चोटें तो आई हैं। अब ये बात अलग है कि मेडिकल में उसको कुछ ना नजर आया हो और अंगूठे के निशान लग गए हो। अब देखना ये होगा कि नवनिर्वाचित नए आगरा पहुंचे कप्तान साहब क्या करते हैं। वहीं कप्तान के द्वारा जानकारी मिली है कि सीईओ अजनेरा महेश कुमार जी को जांच सौंपी गई है। जांच तो आगरा में तमाम चलती ही रहती हैं। कई जांचें तो हमारी भी जानकारी में है, जो कि महीनों गुजर जाने के बाद में फर्स्ट एनसीआर भी दर्ज नहीं हो पाई है। तो जांच क्या होगी, इसका अंदाजा आप भलीभांति लगा सकते हैं। आगरा के अजनेरा से मोहम्मद हासिम व अभिजीत की खास रिपोर्ट। पैसे लेके मारा गया।
श्रीकांत तिवारी। क्या घटना हुई तुम्हारे यहाँ 29 तारीख को? सर हम देवताओं का देव स्थान बनवा रहे थे, वहाँ पे ये सभी परिवार का देव स्थान था, तो वहाँ पे ये लोग आए परिवार के, उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। पहले तो राजी थे बनवाने के लिए, फिर बाद में जब विवाद किया है उन्होंने गालियाँ भी दी हैं और हमें मतलब पुलिस को 112 नंबर का फोन किया है चौकी पे, वहाँ से पुलिस आई है, उन्होंने एक तरफा वीडियो बनाई है हमारी और हमें उकसाने की कोशिश की है। वो हमें ये बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको हम अछनेरा वो चौकी ले जाएंगे और वहाँ आपका जो भी फैसला होगा इंचार्ज जो कह देंगे कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है वो आपका फैसला हो जाएगा। हमने ये बोला है सर हम इस बात में राजी हैं, प्यार से हो जाए ये काम, सबका देवगण का स्थान है। तो उसमें सर चौकी ना ले जाने के बावजूद भी अछनेरा ले गए हैं हमको। अछनेरा ले जाके वहाँ पे मौजूद एक कमरे में हमको प्रदीप कौशिक और ब्रज, एक कांस्टेबल था, एक दरोगा साहब थे, उन्होंने हमें भीतर अंदर घुसाया है। उधर की पार्टी से एक ही बंदा लिया है, राहुल तिवारी सन ऑफ देवदत्त तिवारी। उन्होंने हमसे लाठी बरसाई है, हम पे लाठी बरसाई है और इतनी बरसाई है सर कुछ पूछो मत। ये सारा मतलब हाथ भी तोड़ दिया है सर, इसमें एक उंगली टूटी है, सारे इसमें फ्रैक्चर है, सारे में फ्रैक्चर है और ये मतलब उसमें सारे में फ्रैक्चर है सर। बहुत सारा पीटा है, इधर से मेरे छोटे भाई को भी पीटा है, फिर मेरे 2 भाइयों को फिर बाद में बुलाया गया है, उनका एक यूरिन का ऑपरेशन था, मैंने सर इसको मत पीटो, फिर भी उसको भी पीटा है, फिर दूसरे भाई को पीटा है। उन्होंने ये बोला है अगर देव स्थान पर अगर तुम गए तो तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर दूंगा, और धमकियां भी दी हैं हमको, बहुत ज्यादा धमकियां दी हैं कि तुम्हारा जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। फिर उन्होंने जबरदस्ती से हमारा मेडिकल कराया, मैंने बोला है सर मेडिकल मेरा होगा, सर मेरी उंगली टूटी है। तो जो कांस्टेबल मुझे ले गए थे उन्होंने ये बोला था कि आप पानी डालो, जबरदस्ती से अंगूठा लगवा दिया उन्होंने। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जो आपके साथ किन लोग क्या किए? क्या सर मारपीट बहुत की है हमारे साथ। मैंने जैसे ही बोला सर हमारी गलती क्या है, तो उन्होंने मुंह में डंडा घुसाया है कि बोल अब बोल, ये सारा मुंह में डंडा घुसाया, यूं उठ दिया है कि बोलेगा अब बोलेगा, हाथ भी तोड़ दिया, उल्टा लटका के मारा है, नीचे से ऊपर से, इनमें पैरों के नीचे से मारा है, बहुत मारा है सर। क्या नाम है? श्रीकांत तिवारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागर, गांव नागर से। क्या घटना हुई थी पुलिस के द्वारा? सर हमारा 50-60 पुराना एक देव स्थान था, उस जगह पे वो उसकी जर्जर स्थिति हो गई है, वो मिट्टी में बना हुआ है, उसके पुनर्निर्माण के लिए हमने उसे सीमेंट में बनाना चाहा, तो हमने अपने पूरे परिवार को बताया, 4 परिवारों में, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया बना लो। जिस दिन हम उनसे तोड़फोड़ करने गए उसे बनाने के लिए, उसी दिन उन्होंने आके खुद नहीं आए, पहले फिर फ़ोन पे हमसे बदतमीजी की, फिर बोले कि पुलिस को बुलाते हैं। फिर 112 नंबर की गाड़ी आई, 112 नंबर की गाड़ी आने के बाद 112 नंबर की गाड़ी के सिपाही ने खुद ये बोला कि आप शांत रहना वीडियो में, उस पार्टी से, और हमारी तरफ एक तरफा वीडियो बनाने लगे। तो वीडियो में मेरा एक बड़ा भाई है, इससे बड़ा भाई, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा था क्योंकि वो देवताओं से गाली गलौज कर रहे थे। इसी घटना के बावजूद उन्होंने चौकी से पुलिस बुला ली। चौकी से पुलिस आई और पुलिस आकर, कांस्टेबल था ब्रज और एक और कांस्टेबल थे, और मैं शकल आने पे पहचान लूँगा। उन्होंने क्या किया कि इनसे बोला, इन दोनों भाइयों से, मेरे जीतू और श्रीकांत तिवारी से, कि आप चलो थाने, तो चौकी चलो, आप चौकी पे आपका समाधान करके हम आपको भेज देंगे। तो सर चौकी ले जाने की बजाय इन्हें सीधा थाने ले गई। मैं और ये चौकी पर पहुँचे तो चौकी पे पहुंचकर देखा कि ये दोनों वहाँ नहीं है। हम थाने पहुंचे, थाने पे हमें अंदर बुलाया गया, एक कमरा था उसमें, ये अंदर दोनों में मार पिटाई करके, ये तो बेहोशी की हालत में था बिल्कुल। हम दोनों को बुलाया और मुझे धक्का दे के धरती में गिरा लिया। फिर हमारे साथ मारपीट की है। प्रदीप कौशिक जी थे दरोगा, और कांस्टेबल ब्रज, दोनों ने इतनी मारपीट की बदतमीजी से कि सर पशुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा हमारे साथ किया। उल्टा पैर लटका लिए, फिर बांस दिए, हमें पाइप था एक प्लास्टिक का, उससे बहुत ज़्यादा मार दिया। और उनकी तरफ से एक पार्टी का सदस्य था। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई? 4 लोगों के साथ। वहाँ पे थे 5 मौजूद, एक उनकी तरफ से था, उसको बिठा लिया, उससे पूछते गए अब तेरा मन हो गया, भर गया कि और दूं,
इस तरीके से पूछकर मार दिए साहब। और वो हंसता रहा। बार बार पे एक और कैंडिडेट था उधर की पार्टी का, ब्रजमोहन तिवारी, वो आकर देखता था, देखकर चले जाता था और हंस रहे थे वो। हमें इतनी क्रूरता से मुंह पर जूता रख दिया साहब, मुंह पर जूता रख दिया, उंगली तोड़ दी, उंगली पर जूता दिया है और जूते रख के ऐसे मुंह पर कुचल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि मार मार के जब पूछा कि जाओगे देवस्थान में, सालों अगर अब गए इस तरीके से, सालों अगर अब गए तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। और फिर साहब डंडा मुंह में चला दिया, इसके चोटें आई हैं मुंह में, देखो मुंह में डंडा चलाया। उसके बाद फिर बड़ी बदतमीजी से अब तुम थान पे जाना, तुम्हें सालों तोड़ के दांत डाल दूँ, यही घटना थी। फिर इसी के संज्ञान में हम एसएसपी साहब से मिले कल। एसएसपी साहब ने कहा कि एसओ साहब से मिलो आप जाके अछनेरा। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, एसओ साहब के लिए बोला तो एसओ साहब से मिले। उन्होंने कहा कि आप देवस्थान पर पहुंचे, वो घटना स्थल पर। सर ये जो पीड़ित परिवार यहाँ गुहार लगाने आया है सीओ साहब के पास, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना ये है कि हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली और यहाँ से इस गांव से हमारे इनके जो पीड़ित परिवार है, इनके रिश्तेदारों ने हमें फोन किया और फोन करने के बाद जब हमें जानकारी प्राप्त हुई तो हमने कुछ हल्के में लिया। मैंने ठीक है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, 2 बच्चों के झगड़ा हो सकता है, कुछ हुआ। लेकिन जब हमारे पास व्हाट्सएप पर इनके फोटोग्राफ्स गए और फोटोग्राफ देखने के बाद हमारा बहुत बुरा हाल हुआ। ये तो बहुत गलत किया है पुलिस ने। भाई 2 बच्चों में झगड़ा हुआ है, शांति भंग में आप उनका चालान कर सकते हैं, उनको अपना बंद कर सकते हैं और एक पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। और वो भी इतने गलत तरीके से कि मालूम पड़ा कि उनकी पिस्टल रखी गई, डंडा घुसेड़ दिया गया और इतना बुरे तरीके से जघन्य अपराध किया जैसे मान के चलो किसी आतंकवादी को परेशान करते हैं, आतंकवादी को पीटते हैं। तो ये पुलिस से गलती हुई है, पुलिस ने ज्यादती की, ये गलत काम किया। आगे इस प्रकार का कोई कृत्य ना हो, इसके लिए हम यहाँ सीओ अछनेरा साहब से मिलने आए हैं, तिरावली में आए हैं, इनसे बात करने के लिए आए हैं कि इस प्रकार की कोई बात ना हो। अगर पुलिस उस अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने ये गलत काम किया है अगर एक्शन नहीं लेती है तो फिर हमें मजबूरन एसएसपी कार्यालय में देना पड़ेगा और पुलिस के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, जिससे हमारी ये मांग है उस व्यक्ति को, उस पुलिस अधिकारी को जिसने ये गलत कृत्य किया है उनको बर्खास्त किया जाए, उससे कम कोई सजा नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति गलत करता है तो पुलिस सजा देती है और पुलिस गलती करती है तो सजा कौन देगा? उनका भी तो सजा का राइट होता है। तो हमारा कप्तान साहब से निवेदन रहेगा कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। पीड़ित का आरोप है कि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। हाँ, अभी मेडिकल नहीं हुआ है, ये सबसे गलत बात है। अब तक मेडिकल हो जाना चाहिए था। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कोई आता है, पुलिस के पास दरखास्त देता है, पुलिस उसकी चिट्ठी बिल्टी बनाती है, मेडिकल कराती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने, क्योंकि उसमें पुलिस खुद फंस रही है, इसलिए पुलिस ने अभी तक उसका मेडिकल भी नहीं करवाया। तो ये गलत तरीका है और हम यहाँ पर सीओ साहब के समक्ष ये बात रखने आए हैं कि आप इनका मेडिकल करवाएं जिससे अपना ये इलाज करा सकें। देखिए, एक घटनाक्रम 2 पक्षों के बीच में कोई विवाद था। डायल 100 की गाड़ी पीआरबी गई थी, उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पहुंची थी और उसके बाद ये घटना सामने आई है और जो भी इसमें दोषी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुझे जांच दी गई है, आज शाम तक जांच वो पूर्ण हो जाएगी। तो सर क्या ऐसे मानना, गुनेगारों की तरह मानना या कोई एक्सपीसीटर थे या कोई आतंकवादी थे, ऐसे मानना किस मतलब उस तक अच्छा है? देखिए, अभी पीड़ित पक्ष के बयान हुए नहीं है और जांच पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं अभी इसमें वर्जन नहीं दे सकता कि किसने मारा क्या मारा। जांच के बाद ही मैं कोई वर्जन दे पाऊँ। तो सर क्या दोषियों को उनको सजा मिलेगी? अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। सर पीड़ित का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, ऐसा क्यों? जो मेडिकल वगैरह मेरी जानकारी में ये करवाया गया है, उसके बाद जो भी मुकदमा भी इनकी तरफ से लिखा गया है दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाकी जांच अभी शाम तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे आप। ठीक है।